चीर के जमीन को उम्मीद बोता हूं, चीर के जमीन को उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। अध्यक्ष जी, इससे पहले खनन माफिया, भू माफिया, लीसा माफिया, खड़िया माफिया, ये तो प्रचलन में था, लेकिन इस सरकार ने एक धान माफिया भी पैदा कर दिया। अध्यक्ष जी, जो खाद, जो एनपी का कट्टा 2013-14 में 950 रुपए का था, आज उसकी कीमत 1900 रुपए हो गई है। उधम सिंह नगर, जो सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है उत्तराखंड का, वहां के जिलाधिकारी ने एक निर्णय लिया कि एक किसान की जिसकी 1 एकड़ में केसीसी लिमिट 1,80,000 बनती थी, 1,80,000 में 7% सालाना ब्याज है, 3% रिफंड होता है। अगर केसीसी लिमिट सही चले तो निर्णय लिया गया, उसे 1,80,000 से घटाकर 80,000 कर दिया। पिछली बार सरकार ने अपने प्रतिनिधियों की तरह उधम सिंह नगर में जिला अधिकारी के यहां कसम खिलाई कि आप चैनी धान नहीं बोएंगे, आप चैनी धान नहीं बोएंगे, और सब किसानों ने कसम खाई। लेकिन आज वो धान माफिया इतने सक्रिय है। मैंने परसों आपके सामने जिक्र किया था, जो 125 एकड़ जमीन खटीमा में जोती गई, उसमें आज गर्मी का धान बोया जा रहा है, वो अपराधी धान बो रहे हैं। उत्तराखंड में किसानों की समस्याओं पर गैरसैंण के विधानसभा बजट सत्र में बोलते हुए उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा विधायक भूवन कापड़ी ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। कापड़ी ने कहा, आज किसानों को धान की फसल बेचने के लिए जगह जगह धक्के खाने पड़ते हैं। विधायक कापड़ी ने किसानों की खाद और महंगे उर्वरक होने पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। चलिए अब आपको भी सुनवाते हैं भूवन कापड़ी का ये बेबाक भाषण। माननीय सदस्य श्री भूवन कापड़ी जी। अध्यक्ष जी, धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपने मुझे किसानों की नियम 58 में प्रदेश के किसानों को फसलों का उचित मूल्य न मिलने, उर्वरकों की कमी एवं किसानों की अन्य समस्याएं से उत्पन्न स्थिति में बोलने का मौका दिया। चीर के जमीन को उम्मीद बोता हूं, चीर के जमीन को उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। आज किसान की स्थिति बद से बदहाल होती जा रही है। अध्यक्ष जी, इससे पहले खनन माफिया, भू माफिया, लीसा माफिया, खड़िया माफिया, ये तो प्रचलन में था, लेकिन इस सरकार ने एक धान माफिया भी पैदा कर दिया। और आने वाले समय में जो अमेरिका से डील हुई है, जो गेहूं का रेट जो गिरा है, वो गेहूं माफिया भी पैदा करेंगे, फसल माफिया भी पैदा कर दिया है। अध्यक्ष जी, जो खाद, जो एनपी का कट्टा 2013-14 में 950 रुपए का था, आज उसकी कीमत 1900 रुपए हो गई है। यूरिया का बैग जो 50 किलो का था, उसे 45 किलो का कर दिया है। किसान जब फसल बोता है और सहकारी समितियों में प्रतिदिन घंटों तक लाइन में खड़ा रहता है, लेकिन सरकार उसे खाद उपलब्ध नहीं करा पाती। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, कि अगर सीमा में किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, और देश के अंदर किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस नारे की सत्यता को पहचान नहीं पा रही है। दिन प्रतिदिन हमारे प्रदेश का किसान बद से बदहाल होता चला जा रहा है। उधम सिंह नगर, जो सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है उत्तराखंड का, वहां के जिलाधिकारी ने एक निर्णय लिया कि एक किसान की जिसकी 1 एकड़ में केसीसी लिमिट 1,80,000 बनती थी, 1,80,000 में 7% सालाना ब्याज है, 3% रिफंड होता है। अगर केसीसी लिमिट सही चले तो निर्णय लिया गया, उसे 1,80,000 से घटाकर 80,000 कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी,
जब किसान फसल बोता है, उसकी फसल लहलहाती है और वो जब उसे काटता है, 6 महीने की जो उसकी मेहनत है, उस मेहनत को वो बेचने के लिए जब सरकारी क्रय केंद्रों में जाता है, तो सरकारी क्रय केंद्रों में जो व्यवहार और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वो किसान को और कमजोर करता जा रहा है। मैं खटीमा के बग्गा चवन के क्रय केंद्र की बात करूं, जिसकी सरकार ने प्रतिदिन तोलने की लिमिट 400 कुंटल कर रखी है, और किसी भी कांटे का, मैं सरकार, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार को बोलना चाहता हूं, किसी भी क्रय केंद्र पर आप जाइए, न उनके पास वहां इतनी लेबर है, न उनके पास बारदाना है, न उनके पास व्यवस्था है कि वो एक दिन में 400 कुंटल धान तोल सकें। वो 100-150 कुंटल धान तोलकर बाकी प्रतिदिन 250 कुंटल धान उन धान माफियाओं का तोलते हैं, जिससे लगातार किसान परेशान हो रहा है। बग्गा चौवन जो सदूरवस्थी गांव है, वहां के 27 किसानों का मिलाकर आप 1000 कुंटल धान वो जगह जगह धक्के खा रहे थे। किसी का 20 कुंटल, किसी का 30 कुंटल, किसी का 35 कुंटल, किसी का 50 कुंटल। आप समझिए, अब गेहूं की बात है, आज तक गेहूं का बाजार मूल्य और सरकारी मूल्य लगभग बराबर रहता था, लेकिन आज की जो परिस्थिति है, आने वाले 1-1.5 महीने के बाद के लिए मैं सरकार को सजग कर रहा हूं आपके माध्यम से। जो गेहूं का क्रय केंद्र, जो बाजार मूल्य होगा, वो 1800-1900 होने जा रहा है, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार ने अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट करने का जो है समझौता कर लिया है। तो इसलिए अभी से हमारे प्रदेश के किसानों का गेहूं कैसे खरीदा जाएगा, कितना गेहूं खरीदा जाएगा, क्रय केंद्र कैसे लगेंगे और उसमें भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए कोई पारदर्शी नीति बनाने की कृपा करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, किसान के प्रति इतनी लापरवाह है सरकार कि जहां फसल, जिस गांव में जितनी फसल की उपज सरकारी आंकड़ों में है, उसके सापेक्ष खरीद नहीं होती। जिस गांव का किसान 22,000 कुंटल धान पैदा कर रहा है, उस गांव में भी 5,000 कुंटल खरीद हो रही है। जिस गांव का किसान 10,000 कुंटल पैदा कर रहा है, उस गांव में भी 5,000 कुंटल खरीद हो रही है। सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के प्रति कहीं भी संवेदनशील नहीं दिखाई देती, कहीं सीरियस नहीं दिखाई देती कि हम प्रदेश के किसानों को कैसे मजबूत कर सकते हैं। ये हमारे देश की रीढ़ है, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। समाप्त करें। किसानों को बिजली माफी की व्यवस्था हमारे राज्य में नहीं है। किसान के जब खेती का समय होता है, जब धान बुआई होती है, जब गेहूं बुआई होती है, उस समय किसानों की बिजली माफ होनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली बार सरकार ने अपने प्रतिनिधियों की तरह उधम सिंह नगर में जिला अधिकारी के यहां कसम खिलाई कि आप चैनी धान नहीं बोएंगे, आप चैनी धान नहीं बोएंगे, और सब किसानों ने कसम खाई। लेकिन आज वो धान माफिया इतने सक्रिय है। मैंने परसों आपके सामने जिक्र किया था, जो 125 एकड़ जमीन खटीमा में जोती गई, उसमें आज गर्मी का धान बोया जा रहा है। वो अपराधी धान बो रहे हैं जो किसान लो लैंड में हैं, जिनके यहां जमीन में पानी भरता है और वो धान के अलावा दूसरी फसल नहीं बो सकते, उनको अनुमति नहीं मिल रही है। मैं आपसे आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, अन्य राज्यों की तरह गेहूं की फसल में किसान को प्रति कुंटल कम से कम 200 रुपए बोनस की व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो अमेरिका से जो हमारे खाद्यान्न में खासकर गेहूं खरीद का जो निर्णय लिया है, वो हिंदुस्तान के किसानों को, हमारे प्रदेश के किसानों को कमजोर करने वाला निर्णय है। इसलिए हम अपने किसानों को खड़ा कर सकें, खड़ा रख सकें। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में जो गेहूं का जो गेहूं की खरीद जो सरकार करेगी, उसे पारदर्शिता से करे, और जहां जितनी फसल हो उसे उस पूरी फसल को खरीदे और किसानों को गेहूं में बोनस देने की शुरुआत करे। धन्यवाद। आपने इस लोक महत्व के प्रश्न को सुना। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस संपूर्ण कार्रवाई को रोककर इसमें चर्चा की जाए।